नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज 10 मई को जब पाकिस्तान और भारत में काफ़ी कुछ घटित हो रहा है, तो ये सोचने की आवश्यकता पड़ती है, क्या 1971 वापस आएगा? मतलब क्या पाकिस्तान फिर से टूट की कगार पर जाएगा? क्या ऐसा होगा कि पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान के एक राज्य राजस्थान जितनी ही जमीन बचेगी? क्या BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये मरने मारने पर अगर उतारू है, तो क्या पाकिस्तान फिर से टूट की कगार पर जा रहा है? 6 मई को पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन पर थी। रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से IED द्वारा ब्लास्ट हुआ और 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स के परकच्चे उड़ गए। ये हमला बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने किया था। उसी रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी मिलिट्री को उलझा देखकर BLA लगातार 4 दिनों से पाक सैनिकों पर दर्जनों अटैक कर चुका है और इधर कुछ इलाकों पर कब्जा करके आजाद बलूचिस्तान का झंडा भी फहरा दिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी है कौन, क्या करती है? अलग से उसने बलूचिस्तान के लिए शोर मचा रखा है, जंग छेड़ी हुई है। विद्रोह 1971 की जंग की तरह क्या पाकिस्तान को फिर से टूटने पर मजबूर कर देगा? तो देखने वाली बात ये होगी कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक राजस्थान की जो सीमा लगती है वो करीब 1037 किलोमीटर की है और 3.4 वर्ग किलोमीटर हमारा राजस्थान का एरिया लगता है, जिसमें बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 3.4 जो एरिया है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान की कोई भी सीमा उससे लगती नहीं है। और इस्लामाबाद का जो पाकिस्तान का जो एरिया है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का, उसमें 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो क्या पाकिस्तान के पास 1/3 हिस्सा रह जाने वाला है? इस समय पाकिस्तान के पास करीब 7.9 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। बलूचिस्तान अलग हुआ तो ये सिर्फ 4.5 लाख किलोमीटर बचेगा। भारत के सिर्फ एक राज्य राजस्थान जितना क्षेत्रफल है उतना ही बचने वाला है। अब भारत से पाकिस्तान जो है उलझा पड़ा है, उधर बलूचिस्तान से उलझा पड़ा है, उस प्रांत में बलूचिस्तान प्रांत में क्या चल रहा है, और उधर अफगानिस्तान में तालिबान से भी उलझा पड़ा है। तो बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा में फैजाबाद इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। एक हमले में इस्लामाबाद के सुरक्षा बलों को सिब्बी में एक अन्य शिविर पर हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। इससे पहले 8 मई को भी क्वेटा में BLA ने पाकिस्तान सेना पर कम से कम 4 हमले किए थे। अब देखने वाली बात यह है कि जुम्बिश के मुताबिक क्वेटा में लगातार विस्फोट और भीषण गोलाबारी हो रही है। BLA विद्रोहियों ने कैच, मस्तांग और कांची में 6 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया है। बलूच लेखक मीर यार बलूच ने X पर लिखा है, यानी ट्विटर पर लिखा है, बलूच लोगों ने अपने झंडे फहराने और पाकिस्तानी झंडे उतारने भी शुरू कर दिए हैं।
अब समय आ गया दुनिया की पाकिस्तान से अपने राजनयिक मिशन वापस ले और उन्हें नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्थानांतरित कर दे। पाकिस्तान को अलविदा, बलूचिस्तान में आपका स्वागत है, ऐसे लिखे हुए पोस्टर नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी ने भी पिछले दिनों कहा था, पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान प्रांत पर अपना नियंत्रण खो रही है। सीनियर अधिकारी और बिना सुरक्षा गार्ड के अब बलूचिस्तान में घूमना मुश्किल हो चला है। पाकिस्तान से आजाद क्यों होना चाहता है बलूच, देखने वाली बात ये होगी। शुरुआत इसकी 1946 से, जब तय हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं। बलूच पर कलात रियासत का शासन था। पाकिस्तान की तरह उन्होंने भी आजाद देश की मांग तेज कर दी थी। अंग्रेजों के सामने पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सरकारी वकील बताया गया था। बलूच नाम का एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें कलात रियासत के मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की और सुझाव दिया 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बना दिया जाए। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच यह भी था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आज़ादी घोषित करने के ठीक पहले, ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित कर कहा, बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, मतलब माली हालत कमजोर है, वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। लिहाजा कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे, लेकिन जिन्ना ने बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही और कलात खान ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूच में घुस गई और खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। इसलिए इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। सिर्फ 227 दिनों तक ही आज़ाद देश बना रह सका। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। 44% हिस्सा जो है वो कवर करता है। इसके बावजूद यहाँ पूरे पाकिस्तान की महज 6% आबादी ही रहती है। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और यही वजह है बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। पिछले 15 सालों में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज़्यादा बलूचों को गायब कर दिया, इन्हें मार दिया गया या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद कर रखा है जहां से इनकी कोई खोज खबर नहीं लग रही। बलूचिस्तान ने पहले भी आज़ादी के लिए विद्रोह हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। ये रियासत के प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया। 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 में विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कहानी है 1948 की, जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद की ये सारी कहानी है। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। बलूच की आज़ादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 60, 70 के दशक में पाकिस्तान सरकार के लिए ये सभी वर्ष चुनौती वाले बने रहे। 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। 2005 की एक घटना से शुरू हुआ 5वां विद्रोह आज तक जारी है। दरअसल 2 जनवरी 2005 की रात बलूचिस्तान के सुई इलाके में एक महिला डॉक्टर शाजिया खालिद का पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने रेप कर दिया था। उस वक्त जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तानी हुकूमत ने उल्टे डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगा दिया था। मजबूर होकर शाजिया और उनके पति पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन, यूके चले गए थे।
यह घटना बलूचिस्तान में हुई थी। तब बुगटी जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खां बुगटी ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया था। उन्होंने किसी भी कीमत पर बदला लेने की कसम खाई। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेटों से हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। जवाब में मुशर्रफ ने मुकाबले के लिए 5000 और सैनिक भेज दिए। बमबारी करके बुगटी और उनके साथियों को मार गिराया। इसका अंजाम क्या हुआ? बलूचिस्तान के लड़ने के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ये बन गई। ये एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक में शुरुआत में हुई और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया जा चुका है। बलूचिस्तान के प्राकृतिक साधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे CPEC को निशाना बनाता रहा है। BLA ने अपनी गुरीला शैली के लिए पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट आना, ये 2 प्रमुख ब्रिगेड हैं। माजिद ब्रिगेड है एक, और इसे कामी काजे यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य आत्मघाती हमलों के लिए तैयार रहते हैं। सुसाइडल जो है ये फोर्स है। और फतेह स्क्वाड एक छोटी लेकिन सटीक हमला करने वाली यूनिट। हालिया पाक आर्मी काफिला हमले में इसका नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता रहा है। भारत का कोई कनेक्शन है? देखने वाली बात ये है, आज़ादी के बाद भारत से बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से बचता रहा है। वह किसी देश के आंतरिक टकराव में दखल देना नहीं चाहता। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था। बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष को पाकिस्तान सरकार द्वारा अक्सर भारत प्रायोजित बताया जाता है, परंतु ये है नहीं। उसका कहना है कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार कुलभूषण जाधव भारत का भेजा जासूस था। इसके कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ सके। पाकिस्तान से अलग आखिर बलूचिस्तान होना क्यों चाहता? आखिरकार क्या वजह रही है? तो ये सेना प्रमुख आसिम जो है मुनीर, उन्होंने एक बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पीटर का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की। बलूच लेखक हैं मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आज़ादी में सिर्फ 2 कदम की दूरी पर खड़ा है। 1971 में बांग्लादेश की स्थिति की तुलना में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ और बाद में हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के मसले को मिस हैंडल किया। उनकी बातें नहीं सुनी गई, प्रशासनिक जाति लाद दी गई, ज़्यादा की गई। इसी का नतीजा है पहले बलूच लिबरेशन आर्मी जो पहले गुरीला तक वार तक सीमित थी, अब आत्मघाती दस्ते और हमले और प्रिसाइज अटैक करने लगी है। पहले BLA का दायरा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक सीमित था, अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। ये बात पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कुछ इसी तर्ज पर 1971 में बांग्लादेश बना था। भारत पाक के बीच 1971 का युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के रूप में शुरू हुआ था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बंट गया। पूर्वी हिस्सा आज बांग्लादेश और पश्चिमी में बैठी केंद्र सरकार अपने तरीके से चला रही थी। इन पर भाषाई और सांस्कृतिक पाबंदियां भी थोप दी गई थी। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फौज को इनका दमन करने के आदेश दिए। पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग के बड़े नेता जैसे शेख मुजीब रहमान साहब, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 2 लाख महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया और करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए।
करीब 80 से 1 करोड़ लोगों ने भागकर भारत में शरण ली। 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर को हथियार डाल दिए और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। तो ये जो बलूचिस्तान है, इसके विषय में बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान भूल कर रहा है, उनको मिस हैंडल कर रहा है, इसलिए BLA जो है वो अतिरिक्त एक्टिव हो चुका है। और जब भारत से भी अब युद्ध की स्थिति आ चुकी है, उधर अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं वो भी पाकिस्तान से खफा हैं, तो 3 तरफ से घिरा पाकिस्तान क्या कर पाएगा, देखने वाली बात ये होगी आने वाले दिनों में। इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और आपको इन प्रश्नों के साथ छोड़ जाते हैं। क्या POK भारत का हिस्सा बनेगा या नहीं बन पाएगा, और क्या बलूचिस्तान आज़ाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप अपने सुझाव और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और साथ ही साथ आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट इस चैनल को भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं जो कि कंफर्म्ड होती है और उसमें कोई विवाद नहीं होता। ना ही हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह तलवे चाटते हैं, ना हम ऐसे कलमकार हैं जिसके ऊपर लांछन लगते हों। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऊल जलूल और बेसिर पैर की बातें करता है। तो हम ऐसा आचरण नहीं रखते। तो आपसे प्रार्थना है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।